जंजीर। आप लोग कौन हैं? हमें आयुष्मान जी ने बुलाया, हमें कुछ काम है उनसे। कैसा काम? तुम्हें कब से मेरे काम से फर्क पड़ने लगा? तुम तो मुझे पहचानती भी नहीं हो ना, तो अपने काम से काम रखो। थैंक यू लाने के लिए। तू अब घर में शराब पिएगा? और क्या करूंगा? जब जिंदगी में अपने दुख देने लगते हैं ना, तो इंसान वो सब करता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा दुख समझता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ भी छुपा कर नहीं कर रहा है, जो कर रहा है सबके सामने कर रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप इसमें इसका साथ दे रहे हैं? शराब ही तो पी रहा है, क्या गलत कर रहा है? पहले मुझे रोकती थी, अब अपने बेटे को रोक रही हो। कोई काम है कि नहीं? आयुष ये सब मत सोच, जा पीनी है ना पी। आ जाओ। तुझे घर में शराब पीने की इजाजत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी कर सकता है। ये लड़कियां कहीं नहीं जाएंगी। हाँ हाँ बेटा, घर में ईशा और ईशान की शादी होने वाली है। अगर लड़की वाले आए और देखा कि घर का बड़ा बेटा कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, तो उन पे क्या बीतेगी है? क्या गलत कर रहा हूं मैं? पहले आप लोग मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, अब जो मैं करना चाहता हूं उसमें भी रोक टोक कर रहे हैं। मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आज मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। आप लोग चलिए। तौबा तौबा तौबा, इस घर में का देखना पड़ रहा है। अच्छा जीजी बीमार है, अगर वो ये सब देखती ना तो कब की सर सिधार चुकी रहती। नहीं तो कहना जो इस बहरूपी ने किया है ना, मुझे तो पूरा पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरा बेटा नहीं है। लेकिन हमें कोई तो सबूत इकट्ठा करना होगा ताकि बाकी घर वालों को भी हमारे पर भरोसा हो जाए। आप चिंता मत कीजिए माई, अब हमें इस बहरूपे के खिलाफ सबूत जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसका सच सामने लाने के लिए हमारा उठाया हुआ पहला कदम साफ हो गया है। सुनिए, आप लोग हमारी मदद करेंगे? कैसी मदद? आप लोग अंदर ही बोतल देने जा रहे हैं ना, आप लोग इस शराब देने के बहाने उनके कमरे तक जाइए और फिर उनकी शराब में दवाई मिलाकर उन्हें दे दीजिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो यहाँ सिर्फ डिलीवरी करने आए, हम ऐसे किसी की शराब में दवाई नहीं मिला सकते। देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे लिए बस इतना कर दीजिए। और आप लोग उससे एक पत्नी बात कर रही है और हम उन्हें कोई जानलेवा दवाई नहीं दे रहे। और ये आदमी जिसके लिए आप ये शराब लेकर जा रहे हैं, वो बहुत बुरा इंसान है। उसने हमारे पति को हमसे दूर कर दिया है और उनकी जगह लेकर वो यहाँ रह रहा है। और हम ये सब हमारे पति को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग हमारी मदद कीजिए। हम बस उसे ये दवाई खिलाकर उसके मुंह से सच उगलवाना चाहते हैं कि उसने हमारे पति को कहाँ छुपा कर रखा है। अगर वो हमें नहीं मिले तो हम भी इस घर में नहीं रह पाएंगे, हम उनके बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। अगर ऐसी बात है तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ हमें वो नर्स से दवाई मिल गई थी, जिसे खाते ही इंसान अपना सारा सच उगलने लग जाता है। मौका भी मिल गया ये लड़कियों के बहाने उन तक दवाई पहुंचाने का। अब जैसे ही वो बहरूपिया दवाई को खाएगा तो वो अपनी असली पहचान हमसे छुपा नहीं पाएगा और फिर तोते की तरह सच उगलने लगेगा। ये गुलाब देख रहे हो तुम, जो इसे प्यार करता है, इसकी कदर जानता है, इसके लिए वो अपनी सुगंध भी देता है और सुंदरता। लेकिन जो इसे सिर्फ तोड़ने आता है, इसे इस्तेमाल करना चाहता है, उसके लिए ये सिर्फ अपने कांटे छोड़ता है। आप एक और लेकर आओ। इतना टाइम लगता है क्या? हम खुद बना लेंगे। सर आप कंफर्टेबल तो है? नहीं लग रहा है आपको कंफर्टेबल? अरे हम खुश नहीं लग रहे क्या? तुमको कोई परेशानी लग रही है?
आप प्लीज बैठिए। अरे पर इतना टाइम थोड़ी लगता है। आयुष्मान को हम छोड़ेंगे नहीं, क्या ना अमरी रामरी रहेगी। काम हो गया। वो भैरूपिया ने दवाई पी ली है। अब वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएगा और अपने मुंह से सारा सच बोल देगा। बेटा लाला दिखा, ये ड्रेस कितना सुंदर है। ये बहुत महंगा होगा ना? ऑफ कोर्स आंटी, बहुत महंगा है। मॉम डैड ने गिफ्ट्स भेजे थे ना। वही है। कमाल है बेटा, तेरे मम्मी पापा तो तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तेरी हर जरूरतों का ध्यान रखते हैं। इसका मतलब शादी के बाद ही वो तेरी जरूरतों का ध्यान रखेंगे ना, और साथ में हम सबका भी। हम सबका मतलब? कहना आ गई तुम यहाँ। माँ, शादी के बाद ईशा हमारे साथ में इस घर में रहेगी तो हम उसका ध्यान रखेंगे ना। उसके माँ बाप हमारा ध्यान क्यों रखेंगे? अरे बेटा, मैंने ये इसके लिए कहा क्योंकि ईसा बहुत बड़े घर से है, इसीलिए मैं कह रही थी, है ना बेटा? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अरे नहीं आंटी, आप कहाँ कुछ गलत कहती हैं। आप तो वही कहती है जो आपके दिल में होता है। देखा, मेरी होने वाली बहू मुझे कितना समझती है, और एक तू है, तुझे तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। मम्मी यार, आप ये माँ बेटे ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मैं और ये नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो कल सगाई है और विराज का कोई पता नहीं चल रहा। मैं यहाँ नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब समय आ गया है इसके मुंह से सच जानने का, और इस सच को हम रिकॉर्ड करके सबको दिखाएंगे। फिर सबको पता चल जाएगा कि ये बहरूपिया है डॉक्टर बाबू राय। अब हम तुम्हें जो भी सवाल पूछेंगे उनका तुम्हें सही सही जवाब देना होगा। सुन रहे हो ना तुम? पहला सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? हमारा नाम एराज। विराज, और क्यों आए हो तुम हमारे घर में? माँ से बदला लेने के लिए। माई से बदला? कौन है तुम्हारी माई? और तुम उनसे बदला लेने इस घर में काहे आए हो? क्योंकि वो इसी घर में रहती हैं। कौन है तुम्हारी माई? क्या नाम है उनका? और क्यों लेना चाहते हो तुम उनसे बदला?
बताओ क्यों लेना चाहते हो तुम उनसे बदला? क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था और बहुत बहुत गुस्सा भरा हुआ है मेरे दिल में उनके लिए। क्या नाम है तुम्हारी माई का? बोलो, क्या नाम है तुम्हारी माई का? किसी की नजर में ना आए बगैर मुझे यहाँ से निकलना होगा। शादी के लिए किसको किसको बुलाऊंगी मैं? हाँ, इनको भी बुला लेंगे। ये इंसान या चीख कभी भी आ जाती है। ईशा, तुम बैग को लेकर कहाँ जा रही हो? अब इसे क्या बहाना दूं? बोलो, जवाब दो, कौन है तुम्हारी माई? और हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? कहाँ छुपाया तुमने उनको? कहाँ लेकर गए थे तुम उन्हें? बोलो, जवाब दो हमें, हमरे सवालों का जवाब दो, बोलो। उठो, जवाब दो हमारे सवालों का। विराज उठो, तुम्हारी माई का नाम कहाँ है? बोलो, हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है तुमने? ईशा, ये सब क्या है? जा रही हो यहाँ से? जा नहीं रही हूँ, मैं तो अंदर आ रही थी, बाहर से अंदर आई। वो मम्मी डैडी ने ना मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, बस वही लेकर मैं अंदर ही आ रही थी। अब गिफ्ट? हाँ, मैंने सही सुना क्या? कहाँ है गिफ्ट? किसका गिफ्ट? कैसे? इसमें है क्या? हमारे लिए कुछ है क्या? नहीं, ये मेरी चीजें हैं। आपके लिए मैं मम्मी डैडी से गिफ्ट्स मंगवा लूंगी। आप ना अपनी एक लिस्ट बनवा दीजिए, हाँ, तो आपके हिसाब से गिफ्ट्स आ जाएंगे। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ, मुझे बहुत सारी चीज मंगाना है। मैं लिस्ट बनाती हूँ। ईशा, चलो मैं तुम्हारा सामान अंदर रख देता हूँ। चलते हैं अंदर। हाँ आ जाओ। हाँ, ये माँ बेटा हमेशा किद की तरह मेरे सिर पर मंडराते रहते हैं। एक बार फिर से नहीं भाग पाई, अब क्या करूं? क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, सभी काम सही से होना चाहिए। आज मेरे बेटे की सगाई है और ये क्या है? लाइट्स इधर क्यों है? फूल यहाँ पे क्यों? बाहर लगाना है, लेके चलो। कोई भी उल्टा काम किया ना, सबको उल्टा लटका दूंगी। उतरो आप। अरे थोड़ा जल्दी करो। हे भोलेनाथ, आज घर में हमारी सगाई की तैयारियां हो रही है, लेकिन आपकी कृपा से हमें ये पता चल गया कि इस घर में जो आयुष्मान रह रहा है वो बहरूपिया ही है। तो अब किसी भी हाल में हम उससे शादी या सगाई नहीं करेंगे और जल्दी उसका पर्दा फाश कर देंगे। क्यों बहरूपिया का नाम विराज। बस अब हमें ये पता लगाना है कि उसकी माई कौन है जिससे वो यहाँ बदला लेने आया है, और उसने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है। भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू जहाँ कहीं भी उनकी रक्षा कर। आलिया, आलिया कहाँ हो तुम? खोलो मुझे, खोलो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अब बांध कर रखोगी तो मुझे गहना से दूर कर सकती हो? नहीं, गहना हमेशा मेरे दिल में रहेगी। उसकी महादेव से की गई एक एक प्रार्थना मेरी रक्षा करेगी।
और हमारा प्यार इतना मजबूत है कि तुम और वो बहरूपी हमारे बीच में नहीं आ सकते। मुझे और ज्ञाना को कोई अलग नहीं कर सकता। सुनो, भोलेनाथ, अपने हर मुसीबत में हमारी रक्षा की, हमारा साथ दिया। वैसे ही डॉक्टर बाबू को आज आपकी जरूरत है, तो उनको आपकी कृपा से सुरक्षित रखना। और हम बस आपसे ही चाहते हैं कि तिलक आप उन तक पहुंचा दीजिए। ये बस एक शगुन नहीं, आपका आशीर्वाद होगा उनके लिए, जो हर कदम पे उन्हें हमारे पास लाने की शक्ति देगा। भोलेनाथ, आज मैं अपनी गहरा के पास वापस जाकर रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। भोलेनाथ, आज हम हमारी सगाई हमारे डॉक्टर बाबू के साथ करना चाहते हैं। हमारी विनती आपसे, जल्द से जल्द उन्हें हमारे पास लेकर आइए। आयुष्मान, आयुष्मान प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। बकवास मत करो अपनी। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो। अब अगर मेरे रास्ते में आई ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। हटो। आयुष्मान, आयुष्मान प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम गलत कर रहे हो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। मेरा खेल खत्म हो गया है, मैं अपनी ज्ञाना के पास वापस जा रहा हूँ। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो। क्या हुआ? प्रार्थना कर रही थी मेरे लिए। आज सगाई है हमारी, प्रार्थना करना बनता भी। जितनी जल्दी हो सके अपनी ये गलतफहमी दूर कर दो, और अगर नहीं हो रही है तो समय आने पे पता चल जाएगा कि हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तुमको जितनी अकड़ दिखानी है दिखा लो। कहना एक बार तुम हमरी हो गई, उसके बाद पूरी तरीके से ठीक कर देंगे हम तुमको। पहला सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम विराज है। और क्यों आए हो तुम हमारे घर में? माँ से बदला लेने के लिए। आज रात संगीत से पहले हम इस वीडियो को सबको दिखा देंगे और फिर सबके सामने उस बहरूपी का पर्दाफाश करेंगे कि वो डॉक्टर बाबू नहीं विराज है। भले ही हमारी सगाई तय इसके साथ हुई, पर सगाई होगी हमारी सिर्फ अपने डॉक्टर बाबू के साथ ही। ऐसा क्या देख रही हो फोन में? वो फोन वापस करो हमरा। क्यों? पति हूं मैं तुम्हारा, और ऐसा क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तुम पति नहीं हो हमरे, तो चुपचाप हमरा फोन वापस करो। नहीं, पहले मैं देखूंगा कि तुम क्या देख रहे थे, तभी वापस करूंगा। हमने कहा छोड़ो हमरा फोन। छोड़ो इसे, छोड़ो।
ये तो लॉक हो गया। खोलो इसे। नहीं खोलेंगे हम। कुछ नहीं दिखाना है हमें। तुम अपने काम से काम रखो। हमारे जीवन का हिस्सा बनने की कोशिश मत करो। बोलो। हेलो विराज, आयुष्मान यहाँ से भाग गया है। कहा? वो कैसे भाग गया? अरे काम ठीक से नहीं होता का तुमसे? अरे मैं क्या करती, तुम्हारे आदमी उसे पकड़ ही नहीं पाए। वो यहाँ से भागा तो मैंने उनको पीछे पीछे भेजा उसे पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ ही नहीं पाए। है नहीं, वो बोल के गया कि वो गहना के पास जा रहा है। मेक श्योर करो कि गहना और आयुष्मान मिल ना पाए आपस में। जी आज गहना के साथ हमारी सगाई है, और अगर तुम्हारी वजह से गहना हमसे दूर हो गई ना, तो कसम से छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। किसी काम की नहीं है। वो आयुष्मान अगर यहां आ गया तो बहुत बवाल हो जाएगा। उसे कैसे भी करके रोकना होगा। वो यहां घर पे नहीं आ सकता।